अस्सलाम वालेकुम। आपका एग्ज़ाम आने वाला है मल्टी डिसिप्लिनरी का, तो उसमें क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला है थ्योरी पढ़ने का, टाइम भी आपको कम मिला, एडमिशन में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ समझाऊंगा, तो ताकि आपको इजी हो जाएगा। फिर जो नोट्स मैंने भेजे हैं यू विल गो थ्रू देम, आपको फिर बहुत इजी हो जाएगा वो उसको पढ़ना और उसके याद करना उसको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे म्यूजिक एंड मेंटल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना कि म्यूजिक और मेंटल डेवलपमेंट का क्या कनेक्शन है आपस में। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना, ये लॉन्ग आंसर में आ सकता है ये क्वेश्चन। और मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें मैंने अच्छी तरह से इसको लिखा है, आप ध्यान से उसको पढ़िएगा तो उसमें आपको सारा मिल जाएगा। मैं आपके नोट्स चेक कर रहा हूँ, उसमें मैंने क्योंकि ये कहा गया है कि म्यूज़िक का जो ब्रेन से काफ़ी लिंक है। काफ़ी सारे मेंटल डिजीज़ जो है आजकल की जो वर्ल्ड है, आजकल के हमने देखते हैं, आजकल बड़ी टेंशन वाली ज़िंदगी है, बहुत फास्ट लाइफ है, इसमें हर कोई इंसान परेशान रहता है, एक रेस रहती है वहाँ पे, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और कम टाइम में ज़्यादा तरक्की करना चाहता है इंसान। और आजकल जो सोसाइटी में काफ़ी सारी चेंज आई है कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और भी कोई काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी टेंशन रहती है दिमाग में और लोग काफ़ी सारे परेशान रहते हैं। तो कश्मीर में भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेंटल डिजीज़ में शामिल हैं, डिप्रेशन में शामिल है। तो काफ़ी साइंटिस्टों ने ये इस पर रिसर्च की है म्यूज़िक पे, कि उन्होंने ये देखा है कि म्यूज़िक से काफ़ी सारी मेंटल जो डिजीज़ है वो कंट्रोल में आती है, डिप्रेशन से लोग बाहर जाते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का म्यूज़िक आप सुनते हैं। अगर आप रॉक सुनेंगे और रैप और ऐसा धूम धड़ाका वाला म्यूज़िक, तो उससे और ही डिप्रेशन हो जाएगा। उसके लिए अलग अलग टाइप ये देखना है कि किस टाइप का म्यूज़िक आपको सुनना चाहिए। उसके लिए सूदिंग म्यूज़िक, जैसे जिससे इंसान काम हो जाए, इंसान जो ब्रेन होता है वो काम हो जाता है, जैसे क्लासिकल म्यूज़िक से इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है लोगों को और पीस मिलता है इससे। या फोक सॉन्ग्स है, या नशीद है, जो इस्लामिक म्यूज़िक है, नशीद जिसको कहते हैं, नात, वो भी एक म्यूज़िक ही है, दैट इज़ ए फॉर्म ऑफ रिलीजियस म्यूज़िक। तो इन सब चीज़ों को अगर सुनेंगे तो उनसे काफ़ी फ़ायदा होता है लोगों को। सो इसी तरह ये देखा गया है कि म्यूज़िक लेसन्स एनहांस मेंटल डेवलपमेंट। ये देखा गया है कि इसमें मेंटल डेवलपमेंट भी काफ़ी एनहांस होता है म्यूज़िक एक्टिविटीज़ से, म्यूज़िक लेसन से जो आप सीखते हैं। वेरियस रिसर्च स्टडीज़ हैव शोन दैट म्यूजिकल एप्टीट्यूड इज़ एसोसिएटेड विद लिटरेसी, जनरल इंटेलिजेंस, वर्बल मेमोरी। तो ये सारी चीज़ें साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किए हैं, जैसे हेटलैंड ने रिसर्च किया है, चीक स्मिथ, इन्होंने भी एक रिसर्च किया, उससे पता चला कि मैथमेटिकल अचीवमेंट म्यूज़िक से मिलती है, कि जो लोग म्यूज़िक सीखते हैं खासकर क्लासिकल म्यूज़िक, तो उनका जो मैथमेटिकल एबिलिटी वो भी बढ़ जाती है उससे। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट म्यूजिकली ट्रेन्ड चिल्ड्रन परफॉर्म बेटर इन ए मेमोरी टेस्ट दैट इज कोरिलेटेड विद अदर स्किल्स सच एज लिटरेसी, वर्बल मेमोरी, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग, मैथमेटिक्स एंड इंटेलिजेंस। तो रिसर्चर्स ने ये भी देखा गया कि जो म्यूजिकली ट्रेंड बच्चे होते हैं उनकी मेमोरी बेटर हो जाती है। जैसे हम एक बंदिश करते हैं, उसको बार बार रटते हैं, अलंकार को बार बार तो इससे एक मेमोरी भी बढ़ जाती है इंसान की, बच्चों की मेमोरी बढ़ जाती है, तो इससे मैथमेटिकल एबिलिटी भी बढ़ जाती है और वर्बल मेमोरी और सारी चीज़ें इनकी काफ़ी सारी इंप्रूव हो जाती है म्यूज़िक से। सम रिसर्च स्टडीज़ दे हैव शोन कि चिल्ड्रन जो है, जो म्यूज़िक लेसन लेते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं, तो इनका IQ लेवल काफ़ी बढ़ जाता है उससे। म्यूज़िक से हमारे जो म्यूज़िक कन्वेज द आइडियाज ऑफ ब्रॉडनिंग आवर माइंड एंड इंटेलेक्ट, बिसाइड्स गिविंग ट्रेनिंग टू आवर ईयर, आइज, सिंगिंग लेसन्स डेवलप पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। म्यूज़िक से क्या होता है, इसमें कानों की भी एक ट्रेनिंग होती है। देखो इसमें जब हम कोई गाना सीखते हैं तो उससे हम कान भी इन्वॉल्व होते हैं, हमें सुनना होता है ठीक से, आइज़ भी
आईएस भी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पूरा इंसान, अपने हाथ भी हम उस टाइम यूज़ करते हैं पूरे, जैसे हम कोई चीज़ बजाते हैं हारमोनियम, तो पूरा हमारा जो दिमाग है ना, फुल कंसंट्रेशन के साथ हम एक उस टाइम एक काम करते हैं हमारा दिमाग, तो उससे हमारी मेमोरी भी बढ़ जाती है और कंसंट्रेशन पावर जो होता है एक बच्चों का वो भी बढ़ जाता है म्यूज़िक से। खासकर म्यूजिक एंड मेंटली रिटार्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, जो मेंटल प्रॉब्लम होती है बच्चों को, मेंटली रिटार्ड होते हैं, तो उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है म्यूजिक से, ये देखा गया है। तो इस तरह से आप इसको ये पढ़ेंगे आप इस क्वेश्चन को, ये नोट मैंने डिटेल में दिया है, इसको आप यू विल गो थ्रू दिस नोट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आ भी सकता है, जिसने पेपर बनाया होगा तो मुझे नहीं लग रहा उसने छोड़ा होगा इस क्वेश्चन को। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है ये क्वेश्चन। उसके बाद है म्यूजिक ऑन इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल डेवलपमेंट। तो इसमें भी जैसे फिजिकल डेवलपमेंट में इसमें क्या म्यूजिक का असर है? म्यूजिक स्टिमुलेट्स आवर फिजिक, द प्रैक्टिस ऑफ स्वर साधना गिव स्ट्रेंथ टू रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जैसे हम स्वर साधना करते हैं ना, सा का रियाज करते हैं, स्वरों का रियाज, उससे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है। जैसे हम करेंगे सा, जितनी देर लगाएंगे हमारी सांस बढ़ जाती है, हमारा स्टेमिना बढ़ जाता है, तो इसमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है वो दूर हो जाती है। और मेनी डिजीज रिलेटेड टू लंग्स एंड थ्रोट आर रिलीव्ड बाय कंठ साधना। कंठ साधना होता है गले, कंठ कहते हैं गले को। गले के जो हम प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि रियाज जो करते हैं हम, सा का रियाज वगैरह, उससे जो लंग्स और थ्रोट वो मजबूत हो जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी सारी डिजीज़ दूर हो जाती है। जब हम पूरा फोर से गाते सा मंद सप्तक में, तो इससे हमारा जो है ना स्टोमक से आवाज़ आती है, बिल्कुल, इससे हमारे लंग्स से आवाज़ आती है, लंग्स भी स्ट्रांग हो जाते हैं, थ्रोट भी स्ट्रांग हो जाता है, तो इसमें काफ़ी हमें फ़ायदा मिलता है म्यूज़िक से। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, सेरेब्रल स्ट्रोक्स, ये सारी भी चीज़ें देखी गई कि म्यूज़िक से ठीक हो जाती है। मैं जल्दी में कर रहा हूँ, एक रिकैप है, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। गुड पोस्चर, जैसे हम म्यूज़िक हम कहते हैं, हम रियाज हम ऐसे सीधे बैठते हैं, ऐसे कमर सीधे रखते हैं, तो इससे हमारा पोस्चर भी ठीक हो जाता है म्यूज़िक से। और इससे हमारी जो मोटर कोऑर्डिनेशन होती है वो भी एक इम्प्रूव हो जाती है इससे। उसके बाद है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि म्यूज़िक और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इससे क्या रिलेशन है आपस में। म्यूज़िक डेवलप्स पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, एक चाइल्ड की पर्सनैलिटी म्यूज़िक से डेवलप होती है। इट हेल्प्स इन द मेंटल ग्रोथ एंड दस इंक्रीज IQ, जो मैंने पहले बताया कि IQ बढ़ जाता है, मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है म्यूज़िक से। म्यूज़िक एनहेंसेस द रिमेंबरिंग पावर एंड दस इंक्रीज द मेमोरी तो इससे बढ़ ही जाती है। हम जब बार बार एक चीज़ रटते हैं, बार बार एक बंदिश गाते हैं, एक अलंकार बार बार, तो उससे हमारे मेमोरी पावर भी बढ़ जाता है। इट हेल्प्स इन लर्निंग में भी काफ़ी फ़ायदा देता है म्यूज़िक, क्योंकि हम पूरी कंसंट्रेशन लगानी पड़ती है। जब क्लास में सिखाते हैं तो हर किसी को, मैं जब कोई राग सिखाता हूँ या कोई गाना, मैं हर किसी से सुनता हूँ, तो मैं कहता हूँ पहले आप लगा सा, फिर आप लगा, एक करके सुनता हूँ, तो एवरीबॉडी हैज़ टू सिंग। उस वजह से क्या होता है कि इससे लर्निंग प्रोसेस वो भी बढ़ जाती है और कंसंट्रेशन पावर सब बच्चों का बढ़ जाता है। जैसे हम कोई थ्योरी क्लास होती है बाकी सब्जेक्ट्स में, तो बच्चे ज़्यादा 8-10 मिनट ध्यान देते हैं, उसके बाद उनका कंसंट्रेशन लेवल ख़त्म हो जाता है। लेकिन म्यूज़िक में ऐसा नहीं होता, इसमें और इंसान चाहता है कि और गाएं, इससे इंसान थकता नहीं है, बोर नहीं हो जाता। इट एलिमिनेट्स टेंशन एंड स्ट्रेस। अगर कोई भी स्ट्रेस में होता है कोई बंदा या टेंशन में होता है, वो फिर उसी प्रकार का गाना सुनता है, तो उसकी टेंशन दूर हो जाती है। आपने देखो कि मैं भी जब बचपन में पढ़ता था, तो एग्ज़ाम की तैयारी जब करता था, तो मैं गाना लगा के रखता, कोई फिल्मी सॉन्ग जो मुझे पसंद था, अपनी पसंद का, तो मुझे पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी हो जाती थी उस वजह से। इट मोटिवेट्स इंडिविजुअल्स। तो म्यूज़िक का तो आपने देखा है, इसमें काफ़ी पूरा एक सिस्टमेटिक चीज़ है। इससे एक बंदा जो है डेवलप हो जाता है, पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, वो परफॉर्म करता है एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ। जैसे तब एक वोकलिस्ट होता है, उसके जो एक्मनिस्ट होते हैं, तबला वाला होता है, गिटार वाला, उनके साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है। इससे इंसान की एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट क्या है म्यूज़िक का, म्यूज़िक एंड सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है म्यूज़िक से? सोशियोलॉजी और म्यूज़िक का क्या ताल्लुक है? ग्रुप एक्टिविटीज़ इन म्यूज़िक enables children to exercise individual initiative and responsibility and to learn various important qualities of a behavior
एसोसिएटेड विद सोशल कॉम्पिटेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री ह्यूमन रिलेशंस। आप जो देखते हैं, हम जब एक ग्रुप सॉन्ग तैयार करते हैं, उसमें 5-6 बच्चे होते हैं, तो इनमें आपस में एक जो बिहेवियर बढ़ जाता है, एक सोशल कोहेजन बढ़ जाता है, रिलेशनशिप, एक दूसरे से सब लोग एक मिलजुल के करते हैं ना, जब ग्रुप सॉन्ग करते हैं, तो उसमें क्या सोशल बिहेवियर बढ़ जाता है इंसान का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स ईच अदर। जैसे मैं गाता हूँ ग्रुप में, तो मेरा दूसरा जो होता साथी, मैं उसको देखता हूँ, उसका भी वो भी ठीक गाना चाहिए, मैं उसका भी ध्यान रखता हूँ कि वो प्रॉपरली उसका सब चीज़, वो मतलब सब पूरे ग्रुप में जो होते हैं सब एक तरह से गाएँ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सोशियोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, सोशल डेवलपमेंट हो जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे बढ़ जाती है एक दूसरे के और। म्यूजिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स टू कम्युनिकेट एंड कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ सोशल फील्ड्स। एक कम्युनिकेट करने का एक सबसे बढ़िया जरिया है म्यूज़िक। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सोसाइटी, म्यूजिक हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कल्चरल रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। जब से ये सोसाइटी बनी है, हमने देखा कि म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कोई फंक्शन होती है, कोई सोसाइटी में कोई जैसे शादी होती है, तो उसमें म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल है। सब औरतें मिल के बैठ के एक साथ ग्रुप में गाती हैं, तो एक सोशल डेवलपमेंट उससे हो जाता है। और कोई भी फंक्शन हो घर में, उसमें म्यूज़िक ज़रूर होता है। इट इनकलकेट्स मॉरल वैल्यूज़ इन द चिल्ड्रन। एक मॉरल वैल्यूज़ बच्चों में, जो म्यूज़िक वाले बच्चे बड़े बिहेवियर में बहुत अच्छे होते हैं, मॉरलिटी का बहुत ख्याल रखते हैं, इनका बड़ा डिसिप्लिन होते हैं म्यूज़िक वाले, क्योंकि ये सीखते हैं डिसिप्लिन में रहना। म्यूज़िक तो मांगता ही डिसिप्लिन है, उसमें ये नहीं चलता कि कयास, इसमें नहीं चलता। इसमें कि म्यूज़िक से जो म्यूज़िकली ट्रेंड बच्चे जो होते हैं, इनको ये काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं। इनको पता है कि कैसे रेस्पेक्ट करनी है टीचर की, घर में हर किसी की, जो ग्रुप में इनके मेंबर होते हैं उनकी कैसे रेस्पेक्ट करनी है। तो एक दूसरे का जो बिहेवियर इससे बढ़ जाता है। मॉरल वैल्यूज़, since the language of music is universal, therefore it plays an important role for communicating one's view for unity of the mankind. म्यूज़िक एक ऐसा है, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है म्यूज़िक। अगर मैं किसी को कुछ बताना चाहूँगा, कोई मैसेज देना चाहूँगा, तो अगर उसको मैसेज में डायरेक्ट दूंगा तो वो शायद उसको नहीं सुनेगा, सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर म्यूज़िक के थ्रू कहूँगा कोई बात, तो उसको हर कोई बंदा सुनता है ध्यान से। जैसे कोई मैसेज होती है, लड़ीशा आपने सुना होगा, वो भी एक म्यूज़िक ही है, म्यूजिकल फॉर्म, फोक म्यूजिकल फॉर्म कश्मीर का। तो उसमें वो लड़ीशा क्या करता था, उसमें वो मैसेज देता था, सोसाइटी में जितनी प्रॉब्लम्स होती है वो इनको हाईलाइट करता था, या पॉलिटिकल मैसेजेस उसमें से पहुंचाता था वो। तो वही बात अगर वो डायरेक्टली किसी से कहता तो उसको कोई नहीं सुनता, उसको भगाते। लेकिन जब वो एक ट्यून में बोलता है वो बात, तो हर कोई उस पर ध्यान देता और उस पर सुनता है कि ये बात क्या कहना चाहता है। या कोई लोग रिलीजन की दावत देते हैं, वो भी कुछ लोग थे, जैसे एक बंदा था कैट स्टीवंस, वो जब मुस्लिम हुए तो उनने पहले सोचा मैं दावा का काम करूंगा, ऐसे लोगों को स्पीच दूंगा। लेकिन उनको फिर पता चला कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर किसी का आर्ट नहीं होता ना हर किसी को मोटिवेट करने का। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अपने सॉन्ग्स बनाए, तो थ्रू सॉन्ग्स उन्होंने अपनी जो मैसेज पहुंचानी थी वो लोगों तक पहुंचाई, पीस की मैसेज, बाकी सब रिलीजन की मैसेज। जैसे उन्होंने एक सॉन्ग बनाया था, ए इज़ फॉर अल्लाह, बी इज़ द बिगिनिंग फॉर बिस्मिल्लाह। तो उनने सॉन्ग्स में ही दावा का काम किया। तो इसलिए म्यूज़िक में बहुत सारा पावर होता है। तो इसमें म्यूज़िक इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स द सोल्जर्स एट वार टाइम। जब जंग होता उस टाइम भी गाने चलते, उस टाइम भी वॉर सॉन्ग्स चलते, उससे मोटिवेट होते सोल्जर लड़ने के लिए, वो उनको एक हिम्मत मिलती है। थ्रू फोक सॉन्ग्स वी कैम टू नो आवर कल्चर एंड हेरिटेज। फोक सॉन्ग जो होते हैं उससे हमें अपने कल्चर के बारे में पता चलता है। जैसे हमारे फोक सॉन्ग है, रफ है, वनून है, तो उससे हमें पता चला हमारा कल्चर क्या था। तो एक कल्चर हमारा जिंदा रहता है उस चीज़ से, फोक म्यूजिक से। तो ये भी म्यूजिक एक सोशल डेवलपमेंट है। इट अम्यूजेज द पर्सन्स, इट इज़ द मेन मीन्स ऑफ रिक्रिएशन ऑफ ऑल। हर किसी को जो एक एंटरटेन करने का, रिक्रिएशन का एक मीन्स है म्यूजिक, हर कोई इससे एंटरटेन होता है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। अगर हमें कोई चीज़ एडवर्टाइज करना होगा तो हम म्यूजिक उसमें लगाते हैं। म्यूजिक जैसे कोई इलेक्शन होता है, इलेक्शन कैंपेनिंग, उसमें भी म्यूजिक चलता है माइकों में। तो उसमें भी हम वोटर्स को मोटिवेट करते हैं। तो म्यूजिक के थ्रू मैसेज पहुंचाना बहुत इजी होती है। इस म्यूजिक की वजह से हमारा जो सोशल डेवलपमेंट है वो बढ़ जाता है। तो यही एक म्यूजिक और सोसाइटी का जो रिलेशन है, क्योंकि
कोई सोसाइटी म्यूज़िक के बगैर नहीं रह सकती है।